दर्पण तल इव सकला प्रतिपदार्थ मालिकायत्रे। और इस प्रकार आज हमने प्रसाद सिद्धि उपाय ग्रंथ का ये मंगलाचरण करके प्रारंभ किया है। आपको मैं बता दूं, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जिनके माध्यम से ये दिगंबर जैन धर्म पहचान को प्राप्त होता है, ऐसे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अपने 84 वर्ष की उम्र में 84 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? अब 84 ग्रंथों की जो रचना की, उनमें आप लोग जानते समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाउल ये प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों पर अनेक विद्वानों ने टीका लिखी है। उनमें आचार्य अमृतचंद्र महाराज बड़े प्रसिद्ध हैं। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने जो अध्यात्म का रहस्य उद्घाटन जो कुंदकुंद स्वामी के द्वारा किया गया था, उसको और स्पष्ट किया है। ऐसे परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने ही इस प्रसाद सिद्धि उपाय ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ में वैश्रावक के व्रतों का मुख्य रूप से वर्णन है और उसमें अहिंसा व्रत का तो बहुत ही विशद और विस्तृत वर्णन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे, वकील साहब, दीपक भाई, पूछिए कि हमें जैन धर्म में अहिंसा धर्म को विस्तार से समझना है, तो आप बिल्कुल निसंकोच बोल देना कि आचार्य अमृतचंद्र महाराज के द्वारा लिखी गई एक कृति प्रसाद सिद्धि उपाय को जरूर पढ़ो। इस ग्रंथ में प्रारंभ में 2-3 दिन आपको कठिन लगेगा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मगर इसके इतना रोचक विषय मिलेगा, आप आनंदित तो हो जाओगे। कटनी नगर में चतुर्मास 2014 में मेरा हुआ था। उस समय इस ग्रंथ को प्रारंभ किया तो कई लोग कानाफूसी करने लगे कि कौन सा ग्रंथ ले लिया, सिर के ऊपर निकल रहा, कठिन लग रहा है। 3 दिन के बाद कहते, महाराज हम गलत सोच रहे थे, ऐसा ग्रंथ तो हमारे कटनी में किसी ने नहीं पढ़ाया। और इस ग्रंथ में 3 टीकाएं भी लिखी गई हैं। एक संस्कृत की टीका लिखी गई है, वो लिखने वाले का नाम स्पष्ट नहीं है, प्रकट नहीं है। दूसरी टीका लिखी गई है, वो पंडित टोडर मल जी के द्वारा लिखी गई। योग से समय से पहले उनका देहावसान हो जाने से वो टीका अधूरी रह गई थी, मगर पंडित दौलत राम जी ने उस टीका को पूरा किया। किन्होंने किया? दौलत राम जी ने उस टीका को पूरा किया। और तीसरी टीका जो लिखी गई, वो श्री पंडित भूधर जी मिश्र के द्वारा लिखी गई। आप नाम से समझ जाओ ये कौन होंगे। ये भूधर जी का जन्म ये जैन धर्म में नहीं हुआ था, ये जाति से ब्राह्मण थे, मगर इन्होंने जैसे ही इसे जैन धर्म को समझा और समझने के बाद उनका मन बन गया, इस पर तो मुझे कुछ अपने भाव भी व्यक्त करना चाहिए। और उन्होंने इस पर टीका लिखी और ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि भाई बहुत बड़े जैन धर्म के विद्वान बन गए। और ये ग्रंथ जो है आपके पास में, इसमें अहिंसा की ऐसी विवेचना है, इसको ही पढ़ करके श्रीमद राजचंद्र जी हुए गुजरात में, उन्होंने अहिंसा धर्म को समझ करके उन्होंने गांधी जी को समझाया। गांधी जी अपने जीवन में 3 का विशेष उपकार मानते थे, 3 का विशेष प्रभाव था, और उनमें टॉलस्टॉय, रस्किन और इसके बाद तीसरा कोई व्यक्ति था, तो वो कहते थे भाई रायचंद्र जी थे, जिन्होंने अहिंसा धर्म को मुझे समझाया, स्पष्ट किया। क्योंकि बात ऐसी है, कभी कभी हम लोग समझते नहीं हैं और गलत ले लेते हैं। उस समय का जहाँ तक मुझे सुनने में आया, एक गांधी जी के सामने प्रसंग था, एक कुत्ता बीमारी से बुरी तरह तड़प रहा था। कौन? कुत्ता।
और गांधी जी के मन में आया ये बड़ा कष्ट में इसे मार देना चाहिए ताकि ये कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर ले। मगर जब गांधी जी को बाद में समझ में आया कि मारने से कष्ट से मुक्ति नहीं मिलती है, और बाद में उन्होंने अहिंसा को विस्तार से समझाया और उसी अहिंसा का अवलंबन लेकर के गांधी जी ने भाई देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किया। ऐसे गांधी जी जिस ग्रंथ से जुड़े हों उस ग्रंथ का प्रारंभ हम ये मान लो 15 अगस्त से प्रारंभ कर रहे हैं। बताओ, ये भी योग की बात है। 2-3 दिन विलम्ब से प्रारंभ अपन कर रहे हैं, मगर आप लोगों को इन सब की बात को समझना चाहिए। ये जो टीकाकार हैं जो कि ब्राह्मण जाति के हैं, आगरा के होने से इन्होंने अपनी टीका ब्रज भाषा में लिखी, जबकि पंडित टोडरमल जी और पंडित दौलत राम जी ने अपनी टीका की भाषा ढूंढारी भाषा रखी, जो राजस्थान में जयपुर में चलती है। और इसके पहले पहली टीका लिखी गई, वो टीका संस्कृत भाषा में लिखी गई। अब ऐसा ग्रंथ अपने सामने है। हमने अभी मंगलाचरण का पाठ किया, अब उसका उच्चारण करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न निकालो। हाँ, तज्जयति तज्जयति मिल गया ना? पहला श्लोक मिल गया। देखो, ये प्रस्तावना के 24 पृष्ठ के बाद में पहला प्रश्न है, तज्जयति। अरे शुरू से देखो, 24 पृष्ठ के बाद पहला पेज है जहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हुआ है। अरे क्या क्या चंडू वकील साहब मिल गया? अरे भाई 24 पेज के बाद देखो ना, पहला पेज दिखा दो भैया। मनीष मिल गया? हाँ वही है। तज्जयति तज्जयति परमज्योति परमज्योति। नहीं, परम होना चाहिए, गलत छपा लगता है। हैं? चलो मिला लेना। परम ज्योति समम समम समस्तई समस्तई रणत पर्यायी रणत पर्यायी दर्पण तल दर्पण तल इव इव सकला सकला प्रतिफलति प्रतिफलति पदार्थ मालिका पदार्थ मालिका यत्र यत्र। नहीं, पर चल जाएगा समास करके, परमत ज्योति पढ़ना, परम नहीं परमत ज्योति पढ़ना उसको। तज्जयति परम ज्योति तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरन परे आयई समम समस्तैरंत परे आयई दर्पण तल इव सकला दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरंत परे आयई दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोलो। बहुत सुंदर। सबको शास्त्र प्राप्त हो गए ना? है
कम तो नहीं पड़ गए? यदि कम पढ़ रहे हो तो और उपलब्ध हो जाएंगे। अभी हमने प्रथम बार में 50 शास्त्रों का बोला था तो वो उपलब्ध हो गए। अब देखो, ये आपने मंगलाचरण का उच्चारण किया, मगर आप लोगों से मैंने बार बार कहा है कि छंद को पढ़ना भी सीखना चाहिए। अब यदि मान लो स्वयं से इस शास्त्र का आप उच्चारण करते, स्वाध्याय करते, तो कहाँ रुकते, कहाँ कैसा पढ़ते? यदि आपको पता होगा कि ये आर्या छंद है, इसमें 12, 18 और 12, 15 मात्राएं होती हैं, ये मात्रिक छंद है, तो आप लोग कभी भी आसानी से पढ़ सकते हो। इसमें मात्राएं गिनो कितनी हैं, देखो आपको यहाँ पर 12, 18 मात्रा मिलेंगी, ठीक है ना? 12, 18 और 12, 15 ऐसी जो मात्राओं की गणना होती है, ऐसी गणना वाला छंद आर्या छंद कहलाता। कौन सा छंद? हाँ, आर्या छंद। अब इसमें आचार्य महाराज ने क्या लिखा है? यहाँ आचार्य महाराज ने यहाँ पर गुणों को याद किया है। कौन सा? केवल ज्ञान नाम का गुण याद किया। कहते यत्र, जहाँ पर, जिसमें दर्पण तल इबे, दर्पण के पृष्ठ भाग के समान सकला पदार्थ मालिका, सभी प्रकार के पदार्थों की माला यानी समूह, भाई समस्त अनंत पर्यायी, संपूर्ण अनंत पर्यायों के समम साथ भाई प्रतिफलती, भाई वहाँ पर झलकती है, प्रतिबिंबित होती है। हाँ, यह झलकता है। तत् परम ज्योति, वै उत्कृष्ट ज्योति, केवल ज्ञान ज्योति, शायक ज्ञान नाम की ज्योति, जयती, जयवंत होवे। यहाँ पर गुणों को याद किया है। अब आप लोगों को याद देना चाहिए कि सब जगह तो भगवान को नमस्कार करते हैं, पंच परमेश्वरी को नमस्कार करके ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। यहाँ तो पांचों परमेश्वरी में किसी को भी नमस्कार नहीं किया है। अगर आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार की मंगलाचरण की परिपाटी होती है। एक गुणों के माध्यम से गुणी को याद करना, एक सीधे सीधे भाई गुणी को याद करना। हमको पढ़ने में मिला कि जो लोग, जो पाठक, जो शिष्य आज्ञा प्रदानी होते हैं, भाई सीधे सीधे भाई अपने इष्ट को, आराध्य को नमस्कार करते हैं। और जो लोग परीक्षा प्रदानी होते हैं, भाई अपने आराध्य को तब आराध्य मानते हैं जब उसमें कोई गुण दिखाई देते हैं, वो गुणों को ध्यान में रख करके नमस्कार करते हैं। यहाँ पर भी परीक्षा प्रदानी होने के नाते अवनचंद्र महाराज ने इस मंगलाचरण में गुण को याद किया है। और गुण को याद करने से गुणी को अपने आप याद कर लिया हो जाता है, क्योंकि गुण कहाँ रहते हैं? गुणी में ही तो गुण रहते हैं। क्या सुना? गुण यदि होगा तो गुण ही होंगे। अब मैं कहता हूँ मीठा ले आओ, मीठा कहाँ मिलेगा? तो मिश्री को ले आओ। मिश्री कहें तब भी मीठा आ गया, और मीठा कहें तब भी मिश्री आ गई। तो मीठा कहने से, एक मिश्री का गुण याद करने से अपने आप मिश्री भी आ गई। उसी प्रकार यहाँ पर परम ज्योति को याद किया, परम ज्योति को। ये क्या? केवल ज्ञान ज्योति है। अब केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया तो केवल ज्ञान कहाँ मिलेगा? अपने को बताओ। पंच परमेष्टि में केवल ज्ञान कहाँ उपलब्ध होगा? बोलो ना। अनंत परमेष्टि में होगा। और कहाँ होगा? बोलो। सिद्ध परमेष्टि में प्राप्त होगा। आप लोग
संकोच न करो, बहुत अच्छा विषय है। तो केवल ज्ञान कहाँ मिलेगा? बोलो, कौन कौन से परमेष्ठी केवल ज्ञानी होते हैं? राजेश भैया, 5 परमेष्ठी होते हैं। कितने परमेष्ठी होते हैं? तो कौन कौन से परमेष्ठी गोयल जी केवल ज्ञानी होते हैं? अरेंद और सिद्ध केवल ज्ञानी होते हैं। और बात के परमेष्ठी कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी। इनके पास केवल ज्ञान होता कि नहीं होता? इनके पास वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, मगर ये भी कल केवल ज्ञान जरूर प्राप्त करेंगे। इनके पास तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि केवल ज्ञान को याद किया है और केवल ज्ञान की जय बोली है, तो यहाँ पर समझ लो हमारे सामने अनंत परमेष्ठी को नमस्कार हो गया, सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार हो गया। अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। कैसी वह परम ज्योति है? क्या सुना? वो दर्पण के समान है। दर्पण क्या होता है देखा है कि नहीं? हाथ तुझा करो, कौन ने दर्पण नहीं देखा? अरे सबने देखा है। महाराज करते ही क्या है, 9:30 बजे लोग आएंगे। क्यों आएंगे? दर्पण देख रहे हैं बस। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दर्पण कितनी बार देखा आपने? आगे कितना और देखना चाहते हो? क्यों दीपक भैया? बहुत दीपक यहाँ, अंधेरा तो इटारसी में है ही नहीं। जहाँ नजर डालो दीपक मिल जाते हैं हमें। दीपक भाई कब तक दर्पण देखना? क्यों भैया? दर्पण देख के थके नहीं आप लोग? किसी ने लिखा है, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, जीवन उजला हो जाएगा। यह बाहर के दर्पण को देखते हो, कितने दर्पण खराब हो गए, कितने बुढ़े किशोर भैया दर्पण, मगर हम अपने चेहरे को साफ नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं देख पाए और देख भी नहीं सकते। ये भय कांच के दर्पण में, जड़ पदार्थ में, आईना में, आरसी में वह अपना स्वरूप नहीं झलक सकता है। अपने स्वरूप को झलकाना है, अपनी आत्मा के ज्ञान को ही दर्पण बनाना है। रत्नखंड श्राप का आचार्य के मंगलाचरण को याद करो। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणाय ते। क्या? जिन्होंने कर्म रूपी काली माँ को, भाई काली माँ को नष्ट कर दिया है, वही जिनके ज्ञान में आलोक आकाश सहित 3 लोग भाई दर्पण के समान भाई झलकता है, ऐसे श्री वर्धमान आय नमः वर्धमान स्वामी को, महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। अब कैसे हैं आयुष भैया? वर्धमान स्वामी कैसे हैं? दर्पण की तरह जिनका ज्ञान है, दर्पण आए थे, जिनका ज्ञान दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है। आप लोग दर्पण को जानते हो? बोलो बबलू भाई, दर्पण कैसा होता है? आप नहाते हो, आपका चेहरा साबुन से धुल जाता है, तो दर्पण हट के आपके सामने आता है। मुझे लो देख लो, दर्पण आता है चेहरे के सामने। बोलो, क्या आप दर्पण के सामने जाते हो? हैं? सामने जाते हो। और दर्पण के सामने जाओगे, आपका आंख का काजल कान में लग गया, आंख का काजल गाल में लग गया, तो कहाँ दिखता है? आंख में दिखता है कि गाल में दिखता है? बोलो, कान में दिखता है, गाल में दिखता है, और आंख में लगा है तो
आँख में दिखता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि दर्पण में सामने जो पदार्थ जैसा होता है वैसा ही झलक जाया करता है, वहाँ झलकाने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानी तो हम लोग भी हैं, अनपढ़ नहीं है, सब शिक्षित हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। इटारसी में कोई भी अंगूठा छाप नहीं होगा मेरे ख्याल से, है कोई एक आध? नहीं मिलेगा। अब हमारे पास भी ज्ञान है, हमें और भगवान में क्या फर्क है? बड़ा फर्क है। क्या? जमीन आसमान का फर्क है। जमीन अमूर्त नहीं होती, मूर्त होती है, और आसमान अमूर्त होता है। ऐसे दोनों विपरीत होते हैं। वैसा ही हमारा ज्ञान कैसा है? हमारा ज्ञान पदार्थ की ओर जाता लुढ़कता है। हम किसी को जानना चाहेंगे तो आंख फाड़ेंगे और फिर ऐसे करेंगे का दूरबीन लगाएंगे, टेलीस्कोप, आवश्यकता लगेगी तो माइक्रोस्कोप, रडार भी प्राप्त करेंगे, जानना चाहते। ये हमारा पराधीन ज्ञान है। मगर भगवान का ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान कैसा? परम ज्योति कैसी है? तो उसमें पदार्थ की ओर ज्ञान को जाना नहीं पड़ता है। संसार के अनंतानंत द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय, सबके सब अनंत सिद्ध भगवान के ज्ञान में लुढ़क करके अपने आप आ जाते। भाई लुढ़काना नहीं पड़ता। ऐसा ये भगवान के ज्ञान की महिमा है। यहाँ पर जैसे आप लोग मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, क्या होता है? एक के बाद एक तस्वीर निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। मतलब पदार्थों की माला भी उसी प्रकार आती जाती है। संसार में अनंतानंत क्या जीव हैं, उनसे भी अनंत गुण है। कौन है? पुद्गल है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, असंज्ञात काल द्रव्य, पूरे के पूरे, ना कम होंगे ना बढ़ेंगे। जितने अनादिकाल से थे, आज हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। उनमें अनंत गुण हैं और द्रव्य की अनंत पर्याय भी हैं। अतीत की निकल गई, वर्तमान की चल रही और आगे भी अनंत पर्याय आना है। सब होने के बाद भी भगवान के ज्ञान में एक साथ झलकती है। युगपत वो भी अकेला दिखती नहीं, जानने में भी आती है। भगवान का ज्ञान जो होता है युगपत जानता भी है और देखता भी है। ऐसे केवल ज्ञान को यहाँ नमस्कार किया है। अपने को भी ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बार बार नमस्कार करना चाहिए। यही अपना एक कर्तव्य बनता है। और केवल ज्ञान को नमस्कार करने का मतलब ये भी है कि गुणहीन को कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए। नमस्कार तो गुणवान को किया जाता है। जहाँ गुण होते हैं वहाँ अपने यहाँ सिर झुक जाना चाहिए। हम किसको नमस्कार करते हैं? हम बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान को नमस्कार करते हैं। हम कौन को नमस्कार करते हैं? जो आरंभ परिग्रह से दूर होते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करते हैं। ऐसा यहाँ पर कथन किया गया है। अगला भी मंगलाचरण के रूप में श्लोक आने वाला है, उसको भी अपन देख लेते हैं। परमागमस्य, मिल गया ना? परमागमस्य जीवम जीवम निषिद्ध निषिद्ध जातंद जातंद सिंदूर सिंदूर विधानम विधानम सकल नए बिलसतानाम बिलसतानाम मुरोध मतनाम नमाम अनेकांतम
नमामि अनेकांतम। देखो इसमें धागा लगा है, 16 वाले जो पुस्तक लेंगे ना, ये धागा उनको अशुद्ध कर देगा, 17 का बना देगा। इसलिए शुद्धि वालों को ध्यान रखना, जिनमाणी पकड़ते जरूरी हैं आप लोग, उसमें बाइंडिंग में कपड़ा लगा रहता है, छेपक के रूप में कपड़ा लगा रहता है। ये छेपक तो यहाँ लगाने के लिए होता है, 16 का नहीं मानना आप लोग। इसलिए आगे ध्यान रखना। तो ये मंगलाचरण में बहुत सुंदर कथन किया है, इसको पढ़ते हैं। परमागमस्य जीवम्, परमागमस्य जीवम्, निषिद्ध जातं सुंदर विधानम्, निषिद्ध जातं सुंदर विधानम्, सकल नैविलिसितानाम्, सकल नैविलिसितानाम्, बुरोधिमतनं नमामि नेकान्तं, बुरोधिमतनं नमामि नेकान्तं, परमागमस्य जीवम्, निषिद्धजातं सुंदर विधानम्, सकल नैविलिसितानाम्, बुरोधिमतनं नमामि नेकान्तं। बोलो पढ़ने में आ गया। हाँ, ये प्रवचन नहीं हो रहा है, कक्षा लगी है, किसी को समझ में नहीं आता है। उच्चारण में यदि स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो हाथ ऊंचा करके पूछ सकते हैं, संकोच नहीं करना, ठीक है ना। आज वर्षा काल है, इसलिए लोगों का थोड़ा सा आना कठिन हो गया है, मगर आप लोग आयो, पुण्य है कि मंगलाचरण आपने ग्रंथ का किया है और आपके बहाव बने इसलिए आ गए। बाकी तो आ सकते थे आने वाले, फिर भी यहाँ कितना अच्छा कथन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? अनेकांतम नमामि, मैं अनेकांत को नमस्कार करता हूँ, अनेकांत को प्रणाम करता हूँ, अनेकांत की वंदना करता हूँ। कैसा अनेकांत है? सुनो, कह रहे परमागमस्य जीवम। जीव का मतलब यहाँ प्राण लेना, सुन रहे ना। जैसे हमारे अंदर में प्राण है तो हम जीवित हैं, प्राण निकल जाएंगे तो मर जाएंगे। तो ये परमागम का जीवन प्राण है। कैसा? निषिद्ध जातन सिंदूर विदानम, यानी जो जन्म से अंधे ऐसे व्यक्ति हैं वो सिंदूर विदानम निषिद्ध, यानी हाथ सिंदूर, यानी सिंदूर नहीं समझना क्या? सिंदूर क्या होता है? हाथी का नाम सिंदूर होता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं जाति से अंधे जो हैं वो हाथी का निषेध करने वाले हैं। भाई कैसे? हाथी का निषेध करने वाले हैं, जातंद लोग हैं। और सकल नहीं बिलसताना, हाँ मतलब जाति अंध लोगों के हाथी के विधान का निषेध करने वाले, सकल नए बिलसताना, और सभी नयों के द्वारा जो वस्तु के स्वभाव हैं उनका, उनके विरोध मतना, विरोध का अभाव करने वाले, विरोध का नाश करने वाले जो ऐसे परमागम जो है भाई अनेकांत रूप है, उसको नमस्कार करते हैं। परमागम में क्या है? अनेकांत। मतलब अनेकांत क्या होता है? जिसमें अनेक धर्म होते हैं वो अनेकांत कहलाता है। कई बार आपको बताया तो है कि अनेकांत क्या होता है। एक वस्तु में अनेक विरोधी धर्मों को स्वीकार करने वाली पद्धति अनेकांत कहलाती है। हम लोग भी एक वस्तु हैं। कौन सी वस्तु है? हम जीव वस्तु हैं। हमारे पास कितने धर्म हैं बताओ? हमारे पास भी
अनेक धर्म में, यहाँ पर आप लोग बैठे हैं और आप लोग किसी के फूफा केवल ध्यान देने वाली से, मगर प्रारंभ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसा कहा गया वैसा करना पड़ेगा। अपने को अध्ययन करने में मन लगाना होगा। धीरे धीरे सही, आज नहीं तो कल आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वर्षा काल चल रहा है, आप जानते हो ऊपर बादल से एक एक बूंद टपकती है। क्या टपकती है? एक एक बूंद टपकती है। फिर क्या होता है? वो एक एक बूंद मिलकर के वह नदी बन जाती है। आचार्य महाराज ने लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागरे बने, सागरे बूंद समाए। एक एक बूंद मिलकर के धारा बन जाती है। वह धारा नदी का रूप ले लेती है। नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, ये केवल ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है, बशर्ते धीरे धीरे ज्ञान की आराधना करें। और याद रखना, संसार में एक वीतराग विज्ञान ही सारभूत है। आप लोग जो दुनिया में ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब असार सा प्रतीत होता, असार ही है। आगे स्मृति मना परे शुद्ध बोधा। अब आगे के रहे देदी विमान मन प्रिय ज्ञान है। जो कौन सा? जो मन में स्थित पदार्थों को जानता। किसे कहते मन प्रिय ज्ञान? द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर दूसरे के मन में स्थित विषय को जान लेता है, ऐसा ज्ञान मना प्रिय ज्ञान होता है। बोलो, हम लोग कहते हैं किसी से, हम सब मालूम है तुम्हारे मन में क्या चल रहा हो, मतलब मना प्रिय ज्ञान हो गया तुमको। ऐसा कहना तो सरल है, मगर कपड़े वालों को मना प्रिय ज्ञान नहीं। भाई असंयमी को मना प्रिय ज्ञान नहीं, अवृत सम्यक दृष्टि को मना प्रिय ज्ञान नहीं, देश वृत्ति को मना प्रिय ज्ञान नहीं। यदि मना प्रिय ज्ञान का लाभ हो सकता है, यदि मना प्रिय ज्ञान वर्णिक्रम 6 उपसम हो सकता है, तो वह दिगंबर मुनिराज को ही हो सकता है। मगर दिगंबर मुनिराज को सभी को ऐसा नियम नहीं, मगर जब भी मना प्रिय ज्ञान होगा, दिगंबर मुनिराज को, महावृत्तियों को, सकल संयमी को ही हो सकता है। मना प्रिय ज्ञान जो मन के दूसरे के मन में स्थित विषय को जानने का वह काम करता, जानने की सामर्थ्य होती है। 2 तरह का मना प्रिय ज्ञान होता है, एक ऋजुमती मना प्रिय ज्ञान और दूसरा विपुलमती मने प्रिय ज्ञान होता है। 2 प्रकार का। ऋजुमती क्या? जो दूसरे के मन में स्थित सीधे सीधे विषय को पकड़ लेता है, भाई ऋजुमती मना प्रिय ज्ञान होता है। जो बग्र रूप से भी जो विषय स्थित है उसको भी पकड़ लेता है, विपुलमती मन प्रिय ज्ञान होता है। ऋजुमती मन प्रिय ज्ञान ये विपुलमती की तुलना में कम विशुद्धि वाला होता है, इसका क्षेत्र भी कम होता है। मगर आचार्य कहते हैं विपुलमती मन प्रिय ज्ञान भाई तो ऐसा होता है जिनको हो जाता है उनको केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, अंत तक छूटता नहीं है। ऋजुमती छूट सकता है, विपुलमती छूटता नहीं है। मगर मना प्रिय ज्ञान मुनि महाराज के ही हो सकता है। केवल ज्ञान और मना प्रिय ज्ञान को छोड़कर नीचे के जो ज्ञान होते हैं उनमें आप अवधि ज्ञान कहा गया है।
दिव्य अवधि ज्ञान बल प्रबोधा। और कैसे? जिनके पास में वह दिव्य वह अवधि ज्ञान बल से जिनका ज्ञान प्रबोध अनेक विशेष हो गया, ऐसे वह सुस्ति क्रियासु परमर्शयो ना। हे परम ऋषि आप लोग ना हमारा एक क्रिया में पूजन में मंगल करें, हमारा मंगल हो कल्याण हो, ऐसे ऋषियों से निवेदन किया जा रहा है। उनका तो कल्याण हो गया, उनके गुणों के माध्यम से हम ऋषियों को याद करेंगे, हमारा भी ज्ञान हो सकता है। मैंने विद्यालय में सुबह कहा, हमने कहा देखो ये बच्चे यहाँ विद्या की आराधना करने आए, यहाँ पर ये ज्ञान प्राप्त करने आए, मगर यदि ये वीतराग विज्ञान के दर्शन कर लें, एक मंदिर में आके भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर लेंगे, तो मैं कहता हूं इनको ज्ञान नहीं केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। हम तो जंगल के लिए गए थे, सेज में योग बन गया। तो हमारा प्रयास तो यही है, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी एक बार भगवान के दर्शन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जिसको देखते हैं वैसा जीवन बन जाता है। अच्छे व्यक्ति को देखते हैं अच्छे बन जाते हैं, बुरे को देखते हैं बुरे हो जाते हैं। अब सुनो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कभी कभी आप लोगों के मुख से सुनने मिलता है, यदि कोई गलत काम हो जाता है, आज किसका मुंह देख लिया हमने। यदि किसी की आंख छोटी होती है, किसी की आंख फूटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, हैं बेड़ा काना। छोटी आंख वाले को बेड़ा, और आंख फूट जाए तो काना बोलते हैं। यदि कोई आप कहीं जा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो क्या करते हो आप? क्या करते हैं? किस्मत फूट गई ये समझते हैं। मगर मैं पूछता हूं, यदि काने व्यक्ति को देखकर अशुभ हो सकता है, यदि भेड़े व्यक्ति को तो अशुभ हो सकता है, तो केवल ज्ञानी को देख करके महाशुभ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले भगवान के मंदिर में आया करो। सुबह उठते हो क्या देखते हो महाराज? मोबाइल देखते हैं कि कौन कौन के मिस कॉल पड़े, क्या कर तुम्हारी किस्मत फूटी है इसलिए मिस कॉल को देखते हो, जिंदगी मिस हो जाती है। अब सुनो, इसके बाद क्या देखते हो? सामने टीवी आती है उसमें देखते हो। इसके बाद क्या देखते हो? चाय के कप को देखते हो या बास बेसन को देखते हो। अब तुम्हारा मंगल कैसे हो? मेरा तो मंगल भाव यह है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेरी बात सुन रहे हैं, क्यों सुनने में आ रहा? अर्जित सुनने में आ रहा है ना? अब मेरी बात सुन रहे हैं, यदि ये लोग सुबह तो मोबाइल देखना बंद कर दे, टेलीविजन देखना बंद कर दे, ये चाय का प्याला देखना बंद कर दें, तो मैं समझता हूं ये भगवान को देखना चालू कर देंगे। और आपने सुबह से सबसे पहले आंख खुलते ही भगवान को देखा, तो मैं विश्वास करता हूं इधर आप भी भगवान बन जाओगे। सुबह उठ करके आंख खुलने के पहले 9 बार नमो काल मंत्र पढ़ो, परोक्ष में तीर्थंकरों को याद करो। और सुनो अजित भैया, मेरी आवाज आ रही? तो सुबह से क्या करो, नीचे मुनि महाराज की तरह इरिया समिति से चलो और हट करके सीधे भगवान के मंदिर में आओ। और यदि शुद्धि नहीं है कोई बात नहीं, गर्भालय में जाओ और बाहर से दर्शन करना चालू कर दो। एक बार दर्शन करो फिर जाकर दुनिया को देखो, कोई मना नहीं। इसके उपरांत स्नान हो जाए, शुद्धि के वस्त्रों को पहनो, और पहला काम पूजा और बाद में काम दूजा।
आप लोगों को आगम में जो बताया है बहुत व्यवस्थित बताया है। वहाँ पर आपके व्यापार का ख्याल रखा गया है, आपकी दुकान खूब चले, आपकी दुकान में खूब बरकत हो, दिन दूना रात चौगुना धन आए, मगर जो क्रम बताया वैसा करना पड़ेगा। हम लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, धन तो चाहते हैं, अर्थ तो चाहते हैं, किंतु अनर्थ करने लगते हैं। पहले आपको अनर्थ नहीं करना है, पहले आपको प्रयोजन भूत करना है, सार्थक काम करना है। क्या करना है? पहले अर्थ पुरुषार्थ नहीं करना, पहले तो बोलो ना धर्म पुरुषार्थ करना है। जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करके, भगवान का अभिषेक करके, भगवान की पूजन करके दुकान खोलता है, उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। हमें तो महाराज आप सीधे नोट छाप के दे दो तब मंदिर रहा है। यदि भगवान यदि 1500 भी देने लगे महाराज, मंदिर में जगह नहीं मिलेगी महाराज। ऐसा नहीं होता भैया। किसान भी पहले एक दाना खेत में डालता है, तब 10 दाने उसे प्राप्त होते हैं। हो सकता है इटारसी के आसपास और इटारसी वगैरह में आपका किसानों को पहले काटने मिलता है और बाद में बोने मिलता है। क्यों भैया राजेश? इटारसी और नर्मदापुरम के किसान तो पहले काटते बाद में बोते होंगे, हैं? अच्छा, एक ऐसा नहीं चलता, हमारे यहाँ भी पहले बोना पड़ता है बाद में काटना पड़ता है। क्यों अंकित? भैया अंकित को बोलो क्या करना पड़ता है? पहले बोना पड़ता है, काटना पड़ता है, हैं? तो कब से बोनी प्रारंभ करेंगे अपन? सुनो, अरे मैं अंकित को नहीं बोल रहा हूं, जितने भी चेहरे दिख रहा है पूरे अंकित लोगों को बोल रहा हूं मैं। जितने भी मेरे दिमाग में अंकित हो गए ना, उनसे बोल रहा हूं, आपको बोना प्रारंभ करना है, जरूर काटने को मिलेगा और भरपूर मिलेगा आपके लिए। आपके खेत में ना सूखा पड़ेगा ना कभी पाला पड़ेगा। आपके यहाँ तो ऐसा खेत है जैन धर्म का, एक बीज डालोगे 10 नहीं मिलेंगे, 50 नहीं मिलेंगे, एक बीज डालोगे अनंत बीज मिलने वाले, ऐसा खेत। मगर बोने का तरीका आना चाहिए। एक तुलसीदास जी हुए हैं, उन्होंने लिख रहा है, तुलसी यह तन खेदे मन बच काय किसान, पुण्य पाप दो बीज हैं क्या बोना सो जान, क्या बोना सो जान। क्या कहा? ये शरीर एक खेत की तरह है, इसमें 3 किसान दिन रात काम में लगे हुए हैं। कौन से 3 किसान हैं? मनोयोग, वचन योग और काय योग। ये मन वचन काय रूप 3 किसान काम कर रहे हैं और वे बार बार बोल रहे हैं। क्या? तुलसीदास जी कह रहे हैं 3 किसान काम कर रहे हैं, आपका खेत है, बोलो क्या बोनवाना भाई बोनी करवाना चाहते हैं? क्या बोना चाहते हैं आप लोग? पुण्य को कि पाप को? आपको सोचना है, आपको विचार करना है। खेत आपका है, काम करने वाले किसान आपके हैं, बीज भी आपका है। क्या बोना है? बबूल का बीज बोना है कि आम की गुठली लगाना है? बोलो ना, बोलो। आम अच्छे लगते हैं कि कांटे अच्छे लगते हैं? बोलो। क्या कांटों की खेती करना कि फूलों की? फूलों की करना है। इसलिए आप लोगों को विचार करना है, आपको समझना है क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो यहाँ कहा जा रहा है आप भगवान के यहाँ आओगे, अभिषेक पूजन करोगे, जरूर आपका भी काम होगा। दिव्य अवधि ज्ञान बल प्रबोधा कहा है। अने दिव्य अवधि ज्ञान क्यों कहा? इसलिए यहाँ पर ये अवधि ज्ञान का उपशम देवों के लिए होता है और इसलिए कि विशेष होता है।
यद्यपि ये असंयमी के भी हो सकता है, मगर इस ज्ञान की विशेषता है ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे केवल ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, मना पर ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं अवधि ज्ञान में भी इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और इस ज्ञान की विशेषता यह है ये मना परे ज्ञान की तरह, केवल ज्ञान की तरह ये मुनियों तक सीमित नहीं होता, ये चारों गति में हो सकता है। ये देशवृत्ति मनुष्यों को भी हो सकता है, ये असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्यों को भी हो सकता है, और ये देव गति में भी हो सकता है, त्रिंज गति में भी हो सकता है। इतना ही नहीं, नरक गति में भी होता है। बस फर्क इतना है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान वह अवधि ज्ञान कहलाता है, मिथ्यादृष्टि का ज्ञान वह विभंग ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार आप लोग सुन रहे हैं, रविवार का दिन है, आपको आकुलता न हो जाए। रविवारी चर्चा तो दोपहर में होती है। कब होती है बोलो ना, किनको पता नहीं हाथ ऊंचा करो। रविवार का प्रवचन दोपहर में होता है ना, तो हाथ ऊंचा करो, कौन कौन नहीं आएगा आज? अच्छा, मतलब सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा, इसमें तो शक नहीं। इटारसी वालों की चर्चा तो ऐसी है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और अभी नहीं, अभी ना ताली बजाओ ना तारीफ करें। हमारी पाठशाला में 101 भाई लोग आएंगे और 108 भाई हमारी बहनें आएंगी और 216 बच्चे आएंगे, तो हम हर गांव में तारीफ इटारसी करेंगे। बताओ, अभी तारीफ करना बाकी है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, आप लोग चातुर्मास अपनी गति से निकल रहा है। हमारा जून में आना हुआ था, इसके बाद में आपको पता है अब हमारा जुलाई भी निकल गया, और क्या कौन सा महीना, अगस्त भी हमारा निकला जा रहा है। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि महाराज जी तो परमानेंट आ गए। कब हमारी बात हुई थी तो नहीं महाराज आप तो स्थायी यहाँ पर रहो। हम रहना भी चाहें तो क्या करें, कहीं भोपाल के लोग आ जाते हैं, कहीं बेगमगंज से आते हैं, कहीं टिमरनी वाले आ जाते हैं। हम रहना भी चाहें तो उम्मीद निलग नहीं देगी रह पाए। मगर सुनो इटारसी वालों, कुछ ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि हमारा ना इटारसी से ना टिमरनी जाने का मन हो, ना होशंगाबाद जाने का मन हो, ना अरे तो आओ ना भोपाल जाने का मन हो। हमारा तो अगला शीतकाल ग्रीष्मकाल भी इटारसी में हो जाए। सुनो, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। हमने कहा ये तालियां ना बजा करके एक पाठशाला का फॉर्म लो और फॉर्म ले करके भरो कि महाराज जी हम नियम लेते हैं, रोज रोज पाठशाला पढ़ने आएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें आशीर्वाद दो। जब तक उम्र रहे, जब तक शरीर में श्वास रहे, हम कभी भी पाठशाला में अनुपस्थित ना रहे, रोज पाठशाला आए। और कुछ लोगों को चिंता हो रही है, 9:30 से पाठशाला खोल रही, 11:30 तक दुकान चलती है, क्या होगा? हम तो ऐसा है, आप फार्म भरो और आप हमसे कहो मिलो, हम 11:30 से भी पाठशाला खुलवा दें तुम्हारी। और हमने ये भी कह दिया आप लोगों से, हम फार्म फ्री में नहीं देंगे, 10 रुपये शुल्क लगेगी। सुनो कान खोल के, आप कितनी गाड़ी कमाई आप करते हो, 10 रुपये दोगे तो आपको हम धोखे में नहीं रखेंगे, वचन देते हैं। आप 3 दिन पाठशाला पढ़ने आओ और 3 दिन में यदि अच्छा ना लगे तो पैसा वापस। मंजूर नहीं है आप लोगों को, बताओ। ऐसा ऑफर तो कहीं नहीं मिलेगा। बोलो क्यों समझ भैया, भोपाल में नहीं मिलेगा, बताओ। इसलिए हम आपसे स्पष्ट बोल रहे हैं, हम आप लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। मगर इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आप लोग चातुर्मास करा रहे हो, इटारसी के हर बच्चे की मोक्ष जाने की और केवल ज्ञान प्राप्त की भूमिका बन जाना चाहिए। आप लोग पूजन के ये छंदों को समझ रहे हैं,
इसलिए आप लोग प्रतिदिन उपस्थित रहें। ये रिद्धियों के मंत्रों को समझोगे, रिद्धियों को लेकर समझोगे तो मुनि के प्रति आपकी आस्था मजबूत होगी, आपकी पूजन में विशेषता आएगी। इसलिए आप लोग हमेशा जिनवाणी की शरण में रहने का प्रयास करो। जितने लोग आज आए हैं सबको दोपहर में भी उपलब्ध रहना है और सभी लोगों को आगे की चर्चा सुनना है। आप लोगों को कौन सा का विषय मिल जाए, आगे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, 10 लक्षण पर्व को हमें कैसे मनाना है ये भी आप लोगों को समझना है। आप समझोगे तो जरूर कल्याण होगा। मनीष भैया आप लोग ध्यान रखो, ये चातुर्मास आपकी दिशा भी बदलने वाला है और दशा भी बदलने वाला है। इसलिए मैं आपको यहाँ सुबह की बात को ही विराम देता हूँ। दोपहर में 3 बजे सब लोग उपलब्ध हों, आगे की चर्चा करेंगे। अहिंसा परमो धर्म।